हेलो माय यूट्यूब फैमिली गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज पार्ट 4 और इस वीडियो सीरीज में जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि कैसे आप लोग एआई इमेजेस को जनरेट कर सकते हो। उसके बारे में बिगनर से लेकर एडवांस लेवल तक हर एक चीज़ को हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और हर एक चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं इस सीरीज़ में। और ये सीरीज़ क्या है? सीरीज ये है कि हम लोग एआई इमेजेस को कैसे जनरेट कर सकते हैं, डिजायर्ड एआई इमेजेस को कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे प्रॉम्प्ट फ्रेम किया जाता है एआई इमेजेस के लिए। उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम लोग सीख रहे हैं। कैसे इमेजेस को स्टडी किया जाता है, कैसे कॉम्प्लेक्स इमेजेस का स्केचिंग किया जाता है, कैसे कॉम्प्लेक्स इमेजेस के लिए प्रॉम्प्ट डाले जाते हैं और जो इमेज चाहिए एकदम सेम उसी टाइप का इमेज कैसे हम लोग एआई टूल से इमेज को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में, फ्री एआई टूल में यहाँ पे बता रहा हूँ और सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में आपको जनरेट करके हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसी सीरीज़ का ये वीडियो नंबर 4 है, मतलब कि पार्ट 4 है। और इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखने वाले हैं और वो नेक्स्ट चीज़ क्या है, कुछ ऐसे स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं अगर आप एआई इमेज को जनरेट करने जाते हो। तो किसी भी इमेज को जनरेट करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। अगर आप उस स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करते हो तो आप किसी भी टाइप के एआई इमेजेस को, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इमेजेस को आसानी से जनरेट कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन से वो स्टेप्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और अगर आपने पूरा सीरीज़ नहीं देखा है, अगर आप ये डायरेक्ट वीडियो नंबर 4 देख रहे हो तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि प्लीज़ आप वीडियो नंबर 1 से स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो छूट गई हैं आपके पीछे। तो अगर आप जाके लाइन से सीरीज़ में देखोगे, काफ़ी छोटी छोटी वीडियो है, 10 से 5 या 15 मिनट की वीडियो है। तो छोटी छोटी वीडियो है, अगर आप देखना शुरू करोगे तो आसानी से सारी चीज़ों को आसानी से देख सकते हो और 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर सारे वीडियो सीरीज को खत्म कर सकते हो। ठीक है, सारे एक ही प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो जाकर सबसे पहले वो वीडियोज़ को देखो। वेल, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। और यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आपका क्या है? जैसे कि मान लो आपको किसी टाइप की इमेज जनरेट करनी है। ठीक है, अगर आप वो इमेज को जनरेट करना चाहते हो, सबसे पहले क्या करना है, आपको ढूंढना है कुछ उस टाइप का आपको इमेज मिल जाए। ठीक है, लाइक आपको एक ऐसा इमेज जनरेट करना है। ठीक है, जस्ट इमेजिन, जैसे कि मान लो आप अगर कोई इमेज जनरेट करने जाते हो तो दो वहाँ पे सिचुएशन बन सकती है। पहला सिचुएशन ये बन सकता है कि आपके पास कोई ऑलरेडी इमेज है और उसी टाइप का कुछ मैनिपुलेशन करके आपको दूसरा इमेज जनरेट करना है। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि आपके पास कोई भी इमेज नहीं है, जस्ट आपको स्केचिंग करनी है, दिमाग में उस इमेज का फोटो बनाना है और उसी हिसाब से प्रॉम्प्ट लेके उस टाइप का इमेज जनरेट करना, मतलब मन चाहे इमेज का जनरेशन करना है। सबसे पहला स्टेप आपका क्या है? सबसे पहला स्टेप है कि अगर आपके पास इमेज है या फिर इमेज नहीं है तो उसका पहले आप एक स्केच ड्रॉ करोगे अपने माइंड में एक पूरा स्केच बना लोगे कि आपकी इमेज कैसी दिखेगी, क्या क्या चीज़ें उसमें होगी। हर एक डिटेल, हर एक इन्फो, हर एक ऑब्जेक्ट के बारे में आप राइट डाउन कर लोगे, लिख लोगे, जो भी आप इमेज के अंदर चाहते हो। ठीक है, जो भी चाहते हो कि आपके इमेज के अंदर हो, उन सारे ऑब्जेक्ट को, उन लाइक आपके इमेज के अंदर कोई इंसान होना चाहिए। ठीक है, इंसान का प्रोफेशन क्या, लाइक टीचर होना चाहिए। अगर आप कोई क्लासरूम के व्यू को दिखाना चाहते हो, इमेज जनरेट करना चाहते हो, तो क्लासरूम में क्या क्या होता है? क्लासरूम में होता है क्लास होता है। ठीक है, क्लास किस टाइप का बन रहा है, मतलब जो क्लासरूम है वो किस टाइप का है, प्रोफेशनल क्लासरूम है या फिर सरकारी स्कूल वाला क्लासरूम है। इसके बाद टीचर आपके होंगे, स्टूडेंट होंगे, टीचर क्या कर रहा होगा, स्टूडेंट क्या कर रहे होंगे। ठीक है, टीचर के हाथ में क्या होगा। तो ये सारा ऑब्जेक्ट्स आपके होना चाहिए। लाइक आप किसी बेसिक ऑब्जेक्ट को फोकस करना चाहते हो। ठीक है, ये सारा ऑब्जेक्ट आपको लिख लेना है कि आपकी इमेज में क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद लिखने के बाद सिंपली मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये इमेज ध्यान से देखो। ठीक है, ये इमेज क्या क्या आपको इसमें दिख रहा है? इसमें आपको दिख रहा है किताबें दिख रही हैं, बुक सेल्फ दिख रहा है, घर दिख रहा है। ठीक है, और बस यहाँ पे 3 चीज़ें दिख रही हैं। बट यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो एक कॉमन चीज़ आपको दिख रही है। क्या दिख रहा है कि यहाँ पे आपको एक लाइब्रेरी हाउस दिख रहा है। ठीक है, एक ऐसा हाउस जो कि या तो बुक सेल्फ से बना है या तो लाइब्रेरी से बना है। 2 चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग इस इमेज को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट बिंग एआई पे, कैपिलॉट वाले पेज पे। और यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ क्रिएट एन इमेज ऑफ अ हाउस दैट इज मेड ऑफ बुक सेल्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखते हैं हम लोग को वो इमेज देखने के लिए मिलता है या फिर नहीं। ओके, सो हमको यहाँ पे देखो इमेज देखने के लिए मिल गया। देखो कुछ उसी टाइप का यहाँ पे इमेज है। ठीक है, यहाँ पे देखो हाउस है जिसमें सारे बुक सेल्फ है, कुछ उसी टाइप का इमेज यहाँ पे देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपको देखने के लिए मिला। बट हम लोगों ने एक चीज़ वहाँ पे मिस क्या किया? तो हम लोगों ने ये नहीं एक्सप्लेन किया। तो जो इमेज है ना, वो इमेज ऐसा जनरेट हो कि बाहर से हमको ऐसा हाउस लगे जो कि सिर्फ बुक सेल्फ से बना हो। ठीक है, तो एक बार हम लोग वो इमेज जनरेट करने की, मैं लिखूंगा क्रिएट एन इमेज दैट मेड ऑफ अ हाउस दैट इज मेड ऑफ बुक सेल्स एंड गिव द इमेज ऑफ फुल हाउस फ्रॉम आउटसाइड व्यू। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग को क्या इमेज देखने के लिए मिलता है। ओके, सब अभी देखो, अभी हमको यहाँ पे देखने के लिए इमेज मिल चुका है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो इमेज है ना, यहाँ पे बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने यहाँ पे इमेज जनरेट किया, इमेज यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने 2 डिटेलिंग और मिस की।
सबसे पहले हम लोगों ने डिटेलिंग मिस की। यहाँ पे देखो ये जो इमेज है ना वो रियलिस्टिक इमेज है। यहाँ पे देखो जो यहाँ पे पेड़ पौधे दिख रहे हैं ना वो रियल दिख रहे हैं। सेकेंडली यहाँ पे जो व्यू है वो नाइट व्यू है, ठीक है, ये नाइट व्यू है। तो स्टेप 1 में मैंने ये बताया कि हम लोग को एक एक डिटेलिंग इमेज की आपको देखनी है ध्यान से, और उसकी एक एक डिटेलिंग नोट डाउन करनी है आपके इमेज में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप ये है। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ये है कि डिफाइन द इमेज स्टाइल लाइक पेंटिंग, इलस्ट्रेशन, 3D इलस्ट्रेशन, रियलिस्टिक, वर्चुअल, फ्यूचरिस्टिक, एक्सेट्रा। यहाँ पे इमेज का आपका स्टाइल डिफाइन करना है। इमेज का स्टाइल जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो स्टेप 2 क्या है कि आपको इमेज कैसा चाहिए? रियलिस्टिक इमेज चाहिए, इमेज ऐसा चाहिए जैसे कि पेंटिंग हो, या फिर इलस्ट्रेशन टाइप हो, या फिर 3D इलस्ट्रेशन टाइप हो, या फिर वर्चुअल इमेज चाहिए, या फिर फ्यूचरिस्टिक टाइप का इमेज चाहिए। तो ये इमेज की स्टाइल्स होती है जो कि आपको वहाँ पे बतानी है कि आपको किस स्टाइल में इमेज यहाँ पे जनरेट करना है। लाइक मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है। ये इमेज देखो, ये सारे इमेज देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इमेज देखो, ये इमेज किस टाइप का इमेज है? 3D इलस्ट्रेशन इमेज जैसे बोलते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन इमेज बोलते हैं जो कि 3D इलस्ट्रेशन है, ठीक है। मैं आपको ये इमेज जनरेट करके दिखाता हूँ कि आपको 2 प्रॉम्प्ट मैं लिखता हूँ, एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, एक मैं और प्रॉम्प्ट लिखता हूँ। सो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? क्रिएट एन इमेज ऑफ अ बॉय किकिंग अ बॉल, फुटबॉल ऑन अ ग्लास बिल्डिंग, द बॉल कवर्ड विथ फायर, ठीक है। ये मैंने एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट लिखा, मैंने यहाँ पे इमेज का स्टाइल नहीं डिफाइन किया। अब देखो यहाँ पे इमेज हमको जनरेट होकर मिल चुका है। देखो यहाँ पे 3 इमेज हमको जनरेट होकर मिले हैं, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बॉय किक कर रहा है बॉल को, ठीक है। अब अगर हमको किसी और स्टाइल में चाहिए, लाइक हमको ये इमेज पेंटिंग के फॉर्म में चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगा? मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट को डाल दूंगा, ठीक है, और मैं यहीं पे आगे इंक्रीज इसका स्टाइल डिफाइन कर दूंगा। द इमेज शुड बी इन पेंटिंग स्टाइल, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इसको देखता हूँ क्या मुझे इमेज देखने के लिए मिलता है। अब देखो, अब यहाँ पे हमको इमेज किस टाइप का देखने के लिए मिला, ठीक है। यहाँ पे इमेज देखो, ठीक है, ये इमेज देखो आप, ठीक है, ये इमेज देखो, देखो ये इमेज देखो आप, ठीक है, ध्यान से देखना इस इमेज को। और अभी हम लोग यहाँ पे देखो, ये पेंटिंग के फॉर्म में लग रहा है आपको, और ये इमेज हम लोग देखते हैं, ये देखो, ये इमेज देखो, ये 3D इलस्ट्रेशन के फॉर्म में इमेज लग रहा है, ठीक है। तो जो लोग इमेज की डिटेलिंग जानते होंगे उनको पता होगा कि किस क्या क्या डिफरेंसेस इसमें दिख रहा है। यहाँ पे देखो, इस इमेज को ध्यान से देखो, ये 3D इलस्ट्रेशन इमेज है, ठीक है, और ये इमेज जो है ये पेंटिंग इमेज है। अब पेंटिंग में भी कई टाइप की चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये पेंटिंग टाइप का हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। और पेंटिंग में भी कई स्टाइल आती है, लाइक वाटर पेंटिंग चाहिए, वाटर कलर पेंटिंग चाहिए, या फिर किस टाइप की पेंटिंग चाहिए। तो जिस टाइप का आपका रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो स्टेप 2 आई होप कि आपको समझ में आएगा। स्टेप 2 क्या है कि आपको अपने इमेज का स्टाइल डिफाइन करना है कि आपको किस स्टाइल में इमेज चाहिए। मूव ऑन टू स्टेप 3। स्टेप 3 जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो क्या है कि आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है। जैसे कि मान लो हम लोग चैट जीपीटी में क्या करते थे, कोई रिस्पॉन्स हमको चाहिए होता था, टेक्स्ट बेस्ड रिस्पॉन्स चाहिए होता था, तो हम लोग प्रॉम्प्ट किसी भी तरीके से लिख देते थे, तो हम चैट जीपीटी हमको समझ के रिस्पॉन्स दे देता था। बट हमको इमेज को काफ़ी अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कॉमा का प्रॉपर एनोटेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके हमको डिजायर्ड इमेज मिलेंगे। ऐसा नहीं कि इमेज नहीं मिलेगा, इमेज मिलेगा, बट आपको उस सिस्टमेटिक ढंग से इमेज नहीं मिलेगा जितना अच्छा एक्सप्लेनेशन, जितना डिटेलिंग और ईजी एक्सप्लेनेशन होगा, ताकि आसानी से वो टूल समझ पाए, उतना अच्छे से आपको वहाँ पे रिस्पांस देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको कुछ इमेज दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये 2 इमेज देखो जो कि मैंने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इमेज देखो। ओके, सो अभी मैं कुछ और चीज़ मैं यहाँ पे मिड जर्नी पे आया। मिड जर्नी पे देखो बहुत सारे इमेजेस के लिए प्रॉम्प्ट लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो प्रॉम्प्ट लिखा है, जो कि बहुत बड़ा प्रॉम्प्ट है। अब देखो कितना सिस्टमेटिक ढंग से प्रॉम्प्ट लिखा गया है, ठीक है। जहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल है वहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे देखो अलग अलग जगह पे कॉमा का, फिर फुल स्टॉप, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ और सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तब जाके यहाँ पे इमेज देखने के लिए मिल रहा है। वेल, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से एक ही बार में प्रॉम्प्ट लिखोगे तो आपको एक ही बार में डिजायर्ड इमेज मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मे बी आपका रिक्वायरमेंट अलग हो और इमेज थोड़ा अलग टाइप का क्रिएट हो, तो उसी हिसाब से आप इमेज को मैनिपुलेट भी कर सकते हो, जो कि हम लोग आने वाली वीडियो में सीखेंगे कैसे इमेज को मैनिपुलेट करते हैं। वेल, इस इमेज को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसके लिए क्या प्रॉम्प्ट लिखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले इमेज को ध्यान से देखते हैं। स्टेप नंबर 1 फॉलो करते हैं। क्या क्या है? यहाँ पे मून है, ट्विंकलिंग स्टार्स है और नाइट का समय है। और यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे जो चेयर्स, 2 चेयर लगे जो कि पिंक कलर में ग्लो हो रहे हैं, ठीक है। और एक लड़का बैठे हैं, ठीक है, डेटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, प्रॉम्प्ट लिखते हैं इसका। क्रिएट, एक चीज हम लोग थोड़ा ध्यान दें तो इमेज थोड़ा सा रियलिस्टिक लग रहा था, तो स्टाइल में हम लोग डिफाइन करेंगे, क्रिएट अ रियलिस्टिक इमेज ऑफ अ बॉय, ऑफ अ कपल हु आर dating, sitting on a pink
glowing chairs with tables. There is moon with twinkling stars. Romantic night scene. The floors are made of glass. ठीक है, मैंने लिखा, मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब देखते हैं हम लोग को क्या रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलता है। ओके सो हम लोग को देखो यहाँ पे इमेज देखने के लिए मिल चुका है और देख सकते हो लगभग सेम टू सेम उसी टाइप का कुछ इमेज यहाँ पे देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पे चेयर्स देख सकते हो, मून देख सकते हो, काफ़ी ब्यूटीफुल इमेज हमको देखने के लिए मिलता है। ओ भाई साहब, ये देखो ये लगभग उसी टाइप का सेम टू सेम इमेज है। ग्लोइंग चेयर्स एंड टेबल्स, मून्स यहाँ पे देख सकते हो। तो हम लोग देखो क्या किया ना, इमेज को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, उसका स्टाइल डिफाइन किए हैं, ठीक है। और सारी चीज़ों को मैंने सिस्टमेटिक ढंग से, देखो यहाँ पे हमने कॉमा लगा के सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से एक्सप्लेन किया। हर एक ऑब्जेक्ट को अच्छे से मैंने यहाँ पे लिखा, कॉमा दिया, ठीक है, और यहाँ पे सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया और हमको यहाँ पे देखो सेम टू सेम लगभग रिजल्ट देखने के लिए मिल चुका है, ठीक है। अब वो सेम इमेज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अब ये अपने इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे इमेज को क्रिएट करता है, तो सेम इमेज मिलने पे कॉपीराइट का भी ऐसा चांस आ सकता है, बट ये कॉपीराइट नहीं समझता है, बट कोशिश करता है यूनिक इमेज जनरेट करने के लिए। तो स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 3 है कि आपको प्रॉम्प्ट सिस्टमेटिक ढंग से लिखना पड़ेगा। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है आपको इमेज के हर एक डिटेल को नोट डाउन करना है। हर एक ऑब्जेक्ट को जो भी आप इमेज में चाहते हो उन सारी चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन कर लेना, लिख के रख लेना क्या क्या चीज़ें आपको अपने इमेज में चाहिए। स्टेप नंबर 2 है कि स्टेप नंबर 2 है आपको अपने इमेज किस स्टाइल में चाहिए, लाइक पेंटिंग में चाहिए, इलस्ट्रेशन में चाहिए, 3D इलस्ट्रेशन चाहिए, रियलिस्टिक चाहिए, वर्चुअल, फ्यूचरिस्टिक। उसके बाद और भी कई सारे आपको स्टाइल देखने के लिए मिलेंगे जो कि आप देख सकते हो, सर्च कर सकते हो इमेज को, ठीक है। आपको गूगल पे मिल जाएगा, ChatGPT से पूछ सकते हो किस टाइप के स्टाइल ऑफ इमेज होते हैं। तो वो सारे इमेज आप कुछ एग्जाम्पल देके और उसको और स्टाइल वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टाइल एक्सप्लेन करना है। और स्टेप नंबर 3 क्या है कि आपको अपने प्रॉम्प्ट को सारे को कलेक्ट करके एक सिस्टमेटिक ढंग से प्रॉम्प्ट जनरेट करना है और लिख के आपको वहाँ पे प्रॉम्प्ट रेडी करना है एंड देन यू आर रेडी टू गो। और आप यहाँ पे अच्छे से प्रॉम्प्ट क्रिएट कर लिए और आपका इमेज जनरेट होना शुरू हो जाएगा। सो दोस्तों ये था वीडियो नंबर 4 और इस वीडियो में हम लोगों ने सारे बेसिक चीज़ें देख ली, स्टेप्स देख लिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, जो कि हम लोग स्टेप नंबर 1 को और भी अच्छे से जानेंगे और यही देखेंगे कि कैसे इमेज को स्टडी किया जाता है, किसी भी इमेज को स्टडी करने के क्या क्या प्रोसेस होते हैं और किसी इमेज को कैसे आप स्टडी कर सकते हो, स्टडी करने के बाद उसकी स्केचिंग कैसे कर सकते हो और स्केचिंग करने के बाद उसको कैसे जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है नेक्स्ट वीडियो, जो कि हम लोग पार्ट 5 में देखने वाले हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स आपके लिए सिंपली वहाँ पर शेयर कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।